हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। Contracts are divided into different bases. The first on the basis of enforceability, second on the basis of formation, third on the basis of performance. On the basis of enforceability, it is divided into 6 categories. The first is valid contract, second void agreement, third voidable contract, fourth void contract, fifth illegal contract, and sixth is unenforceable contract. And on the basis of formation, it is divided into 4 categories: executed contract, executory contract, unilateral contract, bilateral contract. On the basis of performance, it is divided into 3 parts: express contract, implied contract, and quasi contract. Let's discuss the type on the basis of enforceability. So first type is valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं. Essentials means all those which are provided under section 10. There should be a proper offer, proper acceptance, there should be lawful consideration, lawful object, competent parties, and the consent should be free. So this is called a valid contract. It is legally binding and it can be enforceable in court. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज ए एंड बी दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. ए बोलता है कि मैं अपनी कार तुमको सेल करूंगा ऑन ₹2 लाख में. बी एग्री होता है सेम चीज के लिए. बी ए को ₹2 लाख दे देता है. ए बी को कार हैंड ओवर कर देता है. सो दिस इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ second is void agreement. Void agreement is defined under section 2G of Indian Contract Act, जिसमें प्रोवाइड किया गया है एक अग्रीमेंट जो कोर्ट के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सके. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. कोई पर्सन है ए, वो किसी माइनर के साथ, किसी अनसाउंड माइंड पर्सन और किसी ल्यूनाटिक पर्सन के साथ एंटर होता है किसी अग्रीमेंट में. सो दिस इज अ वॉइड अग्रीमेंट, क्योंकि जो माइनर पर्सन है और अनसाउंड माइंड पर्सन है और ल्यूनाटिक पर्सन है, ये पर्सन्स वो हैं जो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस किसी कॉन्ट्रैक्ट की नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. सो इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट. लेट्स टेक द थर्ड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको एक पार्टी तो एनफोर्स करा सकती है लेकिन दूसरी पार्टी उसको एनफोर्स नहीं करा सकती. लेट्स टेक एन एग्जांपल. देयर इज अ पर्सन ए एंड बी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बी की जो कंसेंट है वो थ्रू कॉजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन और वी कैन से फ्रॉड से ली गई है. तो इस केस में द पर्सन बी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करा सकता है. इट्स ऑन द ऑप्शन ऑफ बी, वो उसको वॉइडेबल कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता. इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द अग्रीव्ड पार्टी. अग्रीव्ड पार्टी इसको कंटिन्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है. इन केस इफ शी और ही वांट्स दैट कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्री कंसेंट से नहीं है तो वो उसको वॉइडेबल करा सकती है. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20. इट इज टॉकिंग अबाउट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कॉजन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है. ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड अंडर दीज सेक्शंस. नाउ टॉकिंग अबाउट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता. लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता दैट मीन्स, एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं. सपोज कोई पर्सन है ए जिसने लिकर शॉप ओपन करी है एंड विदाउट टेकिंग द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट. सो इट इज एन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू नो कि एक लिकर शॉप ओपन करना बिना गवर्नमेंट की परमिशन से इट इज एन इलीगल एक्ट. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. It is defined under Section 2J of Indian Contract Act, which ceases to be enforceable by law, that becomes void. It means when it ceases to be enforceable by law, it becomes void. इसको माना जाता है कि ab initio ही ये void है. इसके एग्जाम्पल वी कैन से दैट ए और बी हैं, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे ऑन लेट सपोज ऑन 5th of मार्च. लेकिन 5th of मार्च से पहले बी क्या होता है, अनसाउंड हो जाता है. वो
अनसाउंड माइंड हो जाता है, उस वजह से नाउ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया हमारा, वॉइड हो गया, बिकॉज यहाँ पे बी अनसाउंड माइंड हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स नहीं करा सकते। ये माना जाता है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हमारा, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं था फ्रॉम द स्टार्टिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते, ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स। एग्जाम्पल, आप कोई टाइम बार डेट पे करने का प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको जो मेरा टाइम बार डेट है मैं वो आपको पे कर दूंगा विद इन 3 मंथ्स। अब वो 3 मंथ्स के बाद पे नहीं करता है, सो यू कैन नॉट गो इन टू द कोर्ट, आप कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज अनएनफोर्सेबल, बिकॉज उसका जो टाइम पीरियड था एज पर द लिमिटेशन एक्ट वो ऑलरेडी निकल चुका है। उसने जो ओरल प्रॉमिस किया है उसके बेसिस पे आप नहीं जा सकते कि इसने हमारा जो टाइम बार डेट था उसको 3 महीने के अंदर अंदर पे करने का प्रॉमिस किया था, अब वो पे नहीं करा। सो दिस इज कॉल्ड एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ को, जिसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। नेक्स्ट स्लाइड, it is talking about the examples which we have already discussed in the previous slide. Valid contract, a legally binding agreement to purchase a car. This is an example of valid contract. Void contract, कोई contract में आप enter करते हो minor के साथ for an illegal activity. So this is an example of void contract, which is void ab initio. From the beginning ये माना जाता है कि ये void था. Voidable contract, a contract where one party was misled by the other through coercion, through undue influence, through mistake. आपने क्या है, second party की consent ली है, so it is the option of the second party कि वो उसको voidable करा सकती है. Illegal contract, a contract to sell illicit drugs, as we have already discussed the example of liquor shop in the illegal contract. Void agreement, agreement with minor, it can be with the unsound mind person, lunatic person, all these are void agreement. Unenforceable contract, example of time bar debt is the example of, so it is an unenforceable contract. Now move to the next type, that is based on performance. The first is executed contract, executory. The third unilateral contract, fourth is bilateral contract. Executed contracts कौन से होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होली परफॉर्म्ड हो चुके हैं या होली एग्जीक्यूट हो चुके हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए और बी दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए अपनी कार बेचेगा बी को और बी उसका जो 2 लाख रुपीज है वो उसको पे करेगा. अब इसमें ए ने अपनी कार हैंड ओवर कर दी बी को एंड बी ने हैंड टू हैंड उसको 2 लाख रुपए पे कर दिए. यहाँ पे क्या हुआ, ये एग्जीक्यूटेड हो चुका है. जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको होली परफॉर्म्ड हो चुका है या होली एग्जीक्यूट हो चुका है, दिस इज कॉल्ड एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या तो वो पार्शियली परफॉर्म हो चुके हैं या फिर वो होली अनपरफॉर्म्ड है, जिसमें से अभी तक कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है किसी भी पार्टी ने. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ए है वो अग्री करता है बी को कि मैं अपनी कार तुमको बेचूंगा 1 महीने बाद. अब बी भी उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको उसी दिन, जिस दिन तुम मुझे कार हैंड ओवर करोगे उस दिन मैं आपको आपका पेमेंट कर दूंगा. सो यहाँ पे दोनों ही परफॉर्म कब कर रहे हैं, फ्यूचर में, या फिर पार्टली परफॉर्म कर रहा है, या तो बी ने उसको पेमेंट कर दिया, हाफ पेमेंट दे दी ए को, बट ए बोलता है मैं अपनी कार हैंड ओवर करूंगा आपको नेक्स्ट मंथ. सो दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे अभी तक होली परफॉर्म नहीं हुआ है. थर्ड इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जिसपे वन पार्टी हैज एन ऑब्लिगेशन. यहाँ पे वन पार्टी तो अभी परफॉर्म कर देती है, लेकिन जो हमारी अदर पार्टी है वो फ्यूचर में परफॉर्म करेगी. एग्जाम्पल, आप कोई रेलवे टिकट बुक करते हो तो आप तो पेमेंट हैंड टू हैंड कर देते हो, लेकिन अभी जो रेलवे का पार्ट है वो तो उस टाइम पे परफॉर्म करेगा जिस टाइम की आपने टिकट बुक करी है. सो the second party will perform in future and first party will perform on the same time. Now the fourth is bilateral contract. Bilateral contract में दोनों ही parties फ्यूचर में परफॉर्म करेगी. यहाँ पे दोनों का ही पार्ट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है. यहाँ पे दोनों ही फ्यूचर में परफॉर्म करती हैं. इसका एग्जाम्पल वी कैन टेक एज
ए एंड बी हैं, बी डीवीडी प्लेयर परचेज करता है ए से, देन ए बोलता है आप मुझे जब पेमेंट करेंगे मैं आपको तब डीवीडी प्लेयर आपको हैंड ओवर करूंगा। बी बोलता है कि मैं आपको 1 मंथ आफ्टर पेमेंट करूंगा, 1 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो ए बोलता है कि मैं आपको डीवीडी प्लेयर तब करूंगा जब आप मुझे पेमेंट देंगे। सो यहाँ पे दोनों ही पार्टी विल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस, देयर प्रॉमिस इन फ्यूचर। So this is an example of bilateral contract. As we already discussed the example of executed contract, executory contract, unilateral contract, and bilateral contract. Now move to the next slide. The contract types based on formation. There is 3 types divided on the basis of formation. फर्स्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इम्प्लाइड, द थर्ड इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम थ्रू वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं। इट कैन बी अ ओरल और इट कैन बी अ रिटन। सपोज देयर इज एन एग्जांपल, ए अपॉइंट करता है बी को एज योर एजेंट, सो यहाँ पे वो रिटन अग्रीमेंट के थ्रू करता है। दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सो ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटर्न भी हो सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये रिटर्न ही होना चाहिए, इट कैन बी ओरल। द सेकेंड इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें जो थ्रू वर्ड्स नहीं होते, जिसपे जो खुद से ही, जिसमें पार्टीज कभी चाहती नहीं है कि वो उसमें एंटर करें, बट वो ड्यू टू सम रीजंस वो खुद से ही एक इम्प्लाइडली किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, सपोज ए है, वो क्या करता है, वो कंसाइनमेंट डिलीवर कर देता है बाय रॉन्ग प्लेस। ऑन रॉन्ग प्लेस वो एक कंसाइनमेंट डिलीवर कर देता है एट बीज हाउस, जो कि बी ने ऑर्डर ही नहीं किया था। दिस इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि जो बी है वो उसको क्या करे, उसको रिटर्न करे, क्योंकि वो उस सो यहाँ पे ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है बी विद द ए कि जो कंसाइनमेंट उसको गलत डिलीवर हो चुका है, जो उसने ऑर्डर ही नहीं किया था, वो उसको रिटर्न करे। नाउ द थर्ड इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रियल सेंस में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट इट इज सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल वी कैन से कि एक ट्रेडर होता है ए, वो क्या करता है, बी के घर पे कुछ गुड्स छोड़ देता है, गलती से वो जो उसको सी के यहाँ पे छोड़ने थे वो गलती से बी के घर पे छोड़ देता है। बी उनको यूज कर लेता है अपने ओन पर्पस के लिए। सो यहाँ पर बी क्या होता है, वो एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है एंड उसकी क्या ड्यूटी बन जाती है कि वो बाउंड हो जाता है वो उन गुड्स को पे करने के लिए जो उसने यूज कर लिए, जो उसके घर पे थ्रू मिस्टेकन डिलीवर हो गए थे, उसने उसको यूज कर लिया। नाउ ही इज बाउंड टू पे द अमाउंट टू द A. So this is a quasi contract. It is defined under section 67 to 72 of Indian Contract Act. Now let's take, these are the examples, like express contract, a written lease agreement is the example of express contract. Implied contract में आप ये भी example ले सकते हो, लेट्स कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने फूड ऑर्डर किया, सो यू आर एंटरिंग इनटू इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आपने जो रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर किया है आप उसकी पेमेंट करोगे। सो यहाँ पे आपने एक्सप्रेसली नहीं बोला, बट यहाँ पे आप इम्प्लाइडली एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए। द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक डॉक्टर ट्रीट करता है किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को, सो दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द डॉक्टर, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द डॉक्टर कि वो एक पेशेंट को ट्रीट करे। यहाँ पे वो एंटर नहीं होना चाहता था। दिस इज नॉट लाइक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप रियल सेंस में जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट इट इज सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। So I hope you like this video. If you like the video, please hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you so much.